आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारा, जिला संत कबीर नगर से। मैं हमेशा कहा करती हूँ, असलियत का पर्दा उठाना है बाकी, असलियत का पर्दा उठाना है बाकी। और चमन लुट रहे चंद भौरे चमन के, अब बागवां को हकीकत बताना है बाकी। और चद्दर के खद्दर में डाकू छिपे हैं, असलियत का पर्दा उठाना है बाकी। मैं इस बात को इसलिए बार बार कह रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि आपको मैं बताऊं, एक वर्तमान के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जब से ये सरकार आई है तब से हमारे देश की गरीबी एकदम खत्म हो गई, तब से एकदम हमारी गरीबी दूर हो गई। आज हम लोग बहुत ही तरक्की के तरफ हैं। आज हमारे यहाँ का नौजवान रोजगार युक्त हो चुका है। आज घर घर किसी चीज की किसी को कमी नहीं है। पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है। हमारी जीडीपी बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम दुनिया में सबसे आगे चल रहे हैं और आज इतनी ज्यादा हमने तरक्की कर लिया है। हमें बड़ा दर्द हुआ उनकी बात को सुनकर के। अरे दलाली भी किया जाता है, झूठ भी किया जाता है, तो ऊपर वालों को याद करके। क्योंकि जब उसके अदालत में जाओगे, जम के अदालत में जब तुम चढ़ोगे, अरे जम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, अब पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे। इतना झूठ बोल रहे हो ना। यहाँ नौजवान सड़कों पर मर रहा है, यहाँ किसान खेत में खाद के लिए, पानी के लिए, बीज के लिए उसके खेत को सांड चढ़ जा रहे हैं। रात भर सांड को रखा रहा है, फिर भी खेत सांड चढ़ जा रहे हैं। वो आत्महत्या कर ले रहा है, बेटी की विवाह सोच रहा है, किसी को बेच के करेंगे, लेकिन वही सांड, जब खाद नहीं मिला, बीज और सांड भी चढ़ रहे, वो किसान हत्या कर ले रहा है। नौजवान सड़कों पर आत्महत्या कर ले रहा है और देश में हाहाकार मचा हुआ है। इस समय ये मंत्री जी कह रहे हैं कि देश की जीडीपी बहुत आगे है, आज बहुत हम विकास के कर चुके हैं, बहुत आगे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अरे उस खुदा से भी डरो, उस भगवान से भी डरो। कहते हैं कि जम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे। पापों की जल अग्नि में जलना पड़ेगा। जो उन्हें सुंदर काया लेकर चल रहे हो ना, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, वहां जाकर बताना पड़ेगा। अरे जब आवाज उठाना चाहिए नौजवानों के बारे में, जब आवाज महंगाई के खिलाफ, दुराचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तब झूठ बोल रहे हो, दलाली कर रहे हो, 420 कर रहे हो, ये खुशामद कर रहे हो। जो कहा गया है, जिस समय देश के बड़े बड़े नेता मंत्री और जाकर के बादशाह के अगर चापलूसी के गाना सुनाया करते हैं, वो किसी कोठे के मुजरिम करने से ज्यादा वहदेदार नहीं होते हैं और किसी तौइफ से ज्यादा बड़ी उनकी इज्जत नहीं हुआ करती है। वो तौइफ से बढ़ करके भी हुआ करते हैं। मैं कहना चाहती हूं, मैं 24 जनवरी को लखनऊ में थी और आपको बता दे 15 जनवरी को मैं आजमगढ़ में थी। और दोनों जगह की मैं बात बताऊं, मैं आ रही थी और इतनी भीड़, इतनी तादाद लगी हुई थी। हमने पूछा, ये कह रही हैं कि सब नौजवानों की नौकरी मिल गई, सारे देश में खुशहाली है। इस पर मैं बोल रही हूं, ये 24 जनवरी की बात है। मैं बता दूं, मैंने लखनऊ में देखा, दारू सफा में लाइन लगे हुए थे। गांव के बस्ती से, गोरखपुर से, संत कबीर नगर से, देवरिया से, आजमगढ़ से, बनारस से, मऊ से, सारनाथ से, आपके आगरा से, अलीगढ़ से, तमाम जिलों से, नैनीताल से, तमाम जिलों से लोग बस से आए थे। कोई अपनी बाइक से चला कर आया था, कोई गाड़ी से लटक करके आया था। साहब इस तरह बैग ले घूम रहे थे, अपनी अपनी डिग्रियां। हमने पूछा, भैया इतनी लाइन क्यों, क्या कोई चीज की भर्ती निकली है क्या? तो वो नौजवानों ने हमसे कहा, दीदी आप क्या करती? मैंने कहा, मैं भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष देश बचाओ। तो उन्होंने कहा, देश बचाओ अभियान के तहत चल रही हूं। तो उन लोगों ने कहा, हमारा दर्द सुनिए, हम लोग एमए हैं, किसी ने कहा हम बीएड है, किसी ने कहा हम बीकॉम है, किसी ने कहा हम डिप्लोमा किए हैं, किसी ने कहा हम एएनएम है, किसी ने कहा हम नर्स का कोर्स किए हैं, किसी ने कहा हम एमबीबीएस हैं। मतलब तमाम तरह की डिग्रियां लोगों ने। हमने कहा, तो आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? कहीं इजराइल में जो लड़ाई हुई थी वो लड़ाई खत्म हो चुकी है, वहां सारा ध्वस्त हो गया है। वहां की गवर्नमेंट ने हमारे गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश की, हमारे इस भारत की गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश से, मेरे पूरे भारत से तो अलग, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो संख्या मैं बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश से 10,000 मजदूरों को मांग किया है और 1,37,000 तनख्वाह मिलेगा। हम लोग वहां जाएंगे, मजदूरी करेंगे और उसी मजदूरी से घर भेजेंगे। हमारे घर का दशा और दिशा सुधरेगा। हमने कहा, आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, डिप्लोमा किए हो, पढ़ाई किए हो, डॉक्टरी किए हो,
आप लोग बीएड किए हो, बीकॉम किए हो, पढ़ाई में इतना पैसा खर्च कर दिए, इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके माँ बाप की कमाई से आप जाते थे, आज आप वहां जाकर के मजदूरी करोगे। तो उन नौजवानों ने हम कहा, बताया तन की हाबिस मनुष्य को गुनहगार बना देती है। अरे तन की हाबिस मनुष्य को गुनहगार बना देती है। दीदी जी सुनिए, पेट के ज्वाला मनुष्य को गद्दार बना देती है। आज हम इस देश में रहकर क्या करेंगे? यहाँ पर ना कोई रोजगार है, ना कोई काम है, ना कहीं पर कोई फैक्ट्री लग रही है। सरकार सारी भर्तियां बंद करती जा रही है। जो भर्ती आते हैं, परीक्षा होते हैं, परीक्षा लीक हो जाते हैं, हमारी उम्र फलाप होते जा रहे हैं। अब हम बहुत से लोगों ने कहा हम लोग तो उम्र फलाप हो गए, अपनी डिग्री लेकर के रद्दी कागज लेकर पड़े हुए हैं, हम जाएंगे विदेश में, वहां मजदूरी करेंगे और सुकून से घर पर पैसा भेजेंगे, अपनी माँ बाप का कर्जा उतारने का काम करेंगे। हमने पूछा कि आप लोगों के वहां तमाम दैवी है, वहां पर जाएंगे, इजराइल में अभी इतना बमबारी हुआ था, क्या पार जरूरत है फिर यूक्रेन वाला चढ़ाई कर दे? तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा है, मैं आपसे बताना चाहता हूं। सब लोग बताने लगे कि हम लोग मर जाना कबूल है, लेकिन यहां घुट घुट के रहना, यहां लोगों को लहना सुनना, 1 रुपया तरसना, इतनी महंगाई है। अरे बाइक तो मिला है, घर पर है, लेकिन हम लोग बाइक से चल नहीं सकते हैं। चारों तरफ महंगाई का अंबार लगा हुआ, काम काज मिल नहीं रहा है, हमारी जीडीपी गिरती जा रही है, उम्र हमारे खसकते जा रहे हैं। इस देश की यही दशा है दीदी जी। हम गोरखपुर से आए हैं, किसी ने कहा हम बस्ती से आए हैं, किसी ने कहा हम आजमगढ़ से आए हैं, किसी ने कहा हम बनारस से आए हैं, किसी ने कहा हम चंदौली से आए हैं, किसी ने कहा सोनभद्र से आए हैं, बहुत बहुत दूर से लोगों ने बताया। किसी ने कहा इधर हम अलीगढ़ से आए हैं, हम गाजियाबाद से आए हैं, बहुत दूर। हमने कहा आप लोग इतने अथक प्रयास करके यहाँ इंटरव्यू क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि किसको नल बनाने आता है, किसको गारा माटी करने आता है। अरे हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का विवेकानंद, हमारे देश का तथागत गौतम बुद्ध, हमारे देश की दुनिया में अपना झंडा गाड़ने वाले नौजवान, आज उनके आगे ये लिखा जा रहा है कि इजराइल में जाकर के मजदूर सीधे, ये नहीं कहा गया कि इंजीनियरिंग करने जाएंगे, डॉक्टरी करने जाएंगे, मास्टरी करने जाएंगे, वहां इलाज करें। साफ है लिया गया आप लोग लेबर श्रमिकों की भर्ती, श्रमिक। हमारे देश के नौजवान विदेश में जाकर के श्रमिक, यहीं से उनको प्रमाण पत्र श्रमिक कर दिया। कम से कम ये तो कह दिया गया होता कि हमारे देश को कारीगरों की वहां आवश्यकता है। कम से कम हमारे देश का सम्मान इस तरह किया कर दिया होता, हमारे डिप्लोमा की हमारी डिग्रियों का इस तरह सम्मान सरकार कर दी होती, तो भी हमारे आत्मा में खुश होता कि हमारे देश के ये जो हमारे नौजवान हैं, ये जा रहे हैं अपनी सेवा देने के लिए। हमारे देश का नौजवान एक कारीगर जा रहा है वहां पर अपनी कारीगरी दिखाने के लिए। हमारे देश के कारीगरों की मां सीधे वहां से मैसेज आया कि भारत के श्रमिक लोगों की आवश्यकता है, और हमारे देश का प्रधानमंत्री सारे पढ़े लिखे नौजवानों को कतार में लगा देता है और सबको कहता है तुम डॉक्टरी पढ़े थे ना, तुम इंजीनियर पढ़े थे ना, तुम मास्टरी पढ़े थे ना, तुम नेतागिरी पढ़े न था, सब खत्म करो, आज से तुम शर्मगिरी करोगे और तुम लोग श्रमिक हो, श्रमिक मजदूर हो, मजदूर। मेरे नजर में तुम्हारी औकात सिर्फ मजदूर है क्या है? जाओ मरो चाहे जियो, श्रमिक बन जाओ। और सारे कहते हैं कि आदमी भूखा क्या न करता है, विभुस्तम किम न करो पापम। सब लोग तैयार हो गए कि हम लोग जरूर जाएंगे और जा करके वहां पर कमाएंगे। और अपने आज लोगों ने फार्म डाला और फार्म डाल करके इंटरव्यू दिए, लोग गए, अपने अपने घर आए। तो आज मैं बता रहा हूँ, ये 26 फरवरी को मैं इस बात को बता रही हूँ, और 24 फरवरी को फिर कुछ लोगों ने हमसे मिला, हमने कहा आप लोग गए? कहीं नहीं, अभी कहाँ जा पाए। कम से कम 50 लाख लोगों का फार्म पहुंच गया है, और इजराइल की सरकार केवल 10,000 लोगों की मांग की है। अब हमारा परीक्षा होगा, इंटरव्यू होगा, हमारा जांच होगा, और जो इसमें पात्र पाएंगे वही जाएंगे। और अंदर से इसमें भी डोनेशन लगने लगा। हमने कहा तो डोनेशन क्यों दे रहे हो? लोग कहे खेत बाड़ी जायदाद बेच करके दे देंगे, माई के बिखो जेवर बेच कर दे देंगे। जब वहां जाएंगे 1,37,000 पाएंगे तो सब कर्जा चुका देंगे, भले हमारा जान चला जाएगा, लेकिन घर की दशा दिशा दुर्दशा को बदल देंगे। लेकिन इतनी दुख है, यह सुन करके आत्मा दुखित हो गया कि हमारे देश के लोग विश्व गुरु, दुनिया में अगर इंजीनियर बनकर जाते, डॉक्टर बनकर जाते, मास्टर बनकर के जाते, वैज्ञानिक बन जाते तो क्या अच्छा था।
लेकिन वाह रे हमारे देश की दशा कि हमारे देश के लोग श्रमिक बन करके यहीं से प्रमाण पत्र उनको श्रमिक कर दिया, वो भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इतनी बेरोजगारी है कि सबके सब टूट पड़े कि क्या रहना इस देश में, क्या रहना इस देश में क्या रखना। चलो विदेश में ही जाकर के उनके चरणों की सेवा करेंगे, कम से कम अपने घर का नून रोटी दाल रोटी तो चलेगा। और यहाँ का मंत्री, यहाँ के सांसद विधायक, यहाँ का शासक और ये 75 गाड़ियों पर चलने वाले, लग्जरी गाड़ियों पर चलने वाले, ये जेट विमान में चलने वाले, ये बड़े बड़े 5 स्टार में खाने वाले, ये खुशबू भरी नगरी में रहने वाले, इनको इस देश की दशा दिशा ये रोज बता रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि जीडीपी बढ़ी है, मैं बताना चाहती हूँ इस देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुआ, लेकिन किसका? इस देश के पूंजीपतियों का, अडानी का, अंबानी का, मुकेश अंबानी का, ये सबका देश के बड़े बड़े जो कंपनी वाले, रिलायंस कंपनी हुआ, जियो कंपनी हुआ, पार्ले कंपनी हुआ, ये कंपनी जो बड़े बड़े पूंजीपति, इनका मजबूत हुआ। यार मंत्री जी कम से कम ये कह दिए होते कि इस देश के पूंजीपति दुनिया में सबसे नंबर हो गए तो अच्छा लगता, लेकिन आपने कह दिया कि इस देश का नौजवान। कितना गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर बोल दिए हो तो ये एक बार आकर के किसानों के घर में देख लो, एक बार आकर के गांव गलियों में देख लो, एक बार देश की दशा दुर्दशा को देख लो, इस देश की नदियों की भी दशा आकर के देख लो, इस देश की प्रकृति की दशा को देख लो, इस देश के खेत खलिहान को देख लो, इस देश के नौजवानों के दर्द को सुन लो, इस देश के माताओं बहनों की अंदर की पुकार को सुन लो। तब बोलते एक बार आप प्राइवेट में, एक बार किसी गरीब का बेटा बन करके देख लो। इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो मैं यही कहना चाहती हूं कि वो दिन दूर नहीं, जब कयामत आएगी तो बचन कहीं भागोगे तो आप यहां हमारे नजर से, जनता के नजर से, लोकतंत्र के नजर से तो बच जाओगे, इस बिकाऊ हुई कानून से तो बच जाओगे, लेकिन मैं बताना चाहती हूं ईवीएम के मशीन से जीत जाओगे, लेकिन भगवान के दरबार में जब जाओगे ऐसा डंडा पड़ेगा कि यह भी नहीं निकल पाएगा। तो साथियों मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूं, आप लोग जागरूक होकर के, सजग होकर के, मजबूत होकर के, एक होकर के लोकतंत्र को बचाने का काम करिए। और मैं कहती हूँ मजदूरी करना और श्रमिक बनना कोई बुराई नहीं होता है, हर व्यक्ति श्रमिक है। अगर आपको कहीं भी जरूरत पड़े, हाथ से काम करना हो, आपके ज्ञान से, आपको मस्तिष्क मतलब ब्रेन से बुद्धि लगा काम करना हो, हर काम उत्तम होता है। कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, आप अपना काम स्वयं करो। छोटी छोटी तकनीकों अपने घर में अपनाइए। कैसे मैंने देखा है बेरोजगारी मैं खत्म करने के लिए गवर्नमेंट नहीं बता सकती, मैं बताऊं। आप छोटे छोटे दुकान, बहुत से घड़ी बनाने वाले दुकान नई रोड बाजारों में मिल रहे हैं, बहुत से टीवी बनाने वाले को लोग खोल रहे हैं, बहुत से घर में लाइन बनाने वाले। ऐसा आप छोटे छोटे तकनीक सीख लें और अपने गांव गलियों में भी छोटी छोटी दुकान धर करके रोजमर्रे की आप अपनी व्यवस्था कर सकते हो। मैं जय भारत। बाकी मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगी। अब आने वाले समय में रोजगार कैसे मुहैया कराया जाता है, देश के नौजवानों की सर्विस कैसे लगाई जाती है, कैसे लोगों को हाथों में काम दिया जाता है, मैं इस बात की इनके सामने रखने का काम करूंगी। बाकी आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोग मेरे वीडियो को देखें और देकर शेयर सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट करके बताएं कि जया जी ने आपने मेरे दर्द को सही बताया कि गलत बताया। क्योंकि मैं अपने आंखों देखे 24 तारीख को देखी थी। हमारे नौजवान बंधु कितने तो इंटरव्यू भी नहीं दे पाए थे, इतनी भीड़ लगी थी, कितने इंटरव्यू दिए, अभी तक कोई जा भी नहीं पाया है। लोग इंतजार में लगे हैं कि कब जाएंगे विदेश में, कब जाएंगे इजराइल में, भले मजदूरी करेंगे लेकिन देश के घर की दशा दिशा को बदलेंगे, अपने सम्मान को बचाएंगे और अपने मनुष्य तन जो पाए हैं इसमें खुशहाली लाएंगे, अपने माँ बाप को सुख देंगे। अभी तक वो बच्चे जा भी नहीं पाए और ये कह रहे हैं बार बार कि देश की जीडीपी बहुत आगे है। बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं, बहुत लोग तरक्की कर चुके हैं, देश में विकास की गंगा भरी। इतना झूठ मत बोलो। तो मैं आप लोगों से ही कहते हुए कहना चाहती हूँ, आप लोग कमेंट करके हमको बताइए हमने उनको गलत जवाब दिया कि सही दिया। और मैं बाद में उनका नाम भी बताऊंगी वो कौन थे, लेकिन ये सरकार के मंत्री हैं और सभी लोग यही बोल रहे हैं मंचों पर कि देश में गंगा बह रही है, देश में गंगा बह रही है। तो आप लोग बताइएगा हमें कि जया जी गंगा बह रही है कि नहीं बह रही है। सच्चाई में अगर बहेगी तो आप लोग हमें बताइए, ना बहे तो भी बताइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं
फिर आप लोगों से बात करूंगी। और अगर आप ज़्यादा कमेंट लिख करके बताएंगे, ज़्यादा लाइक कर देंगे, तो मैं ये बात उन लोगों के पास रखूंगी कि अगर आपकी सच्चाई क्या है, इतने लोगों ने बताया है। तो मैं यही आप लोगों से कहते हुए पुनः अपने चैनल पर प्रणाम करती हूँ। मैं जय भारत।